हेलो माय डियर एलपीयू फ्रेंड्स, आज हम सीएसएस के एमसीक्यू करने वाले हैं वन शॉट। ठीक है जी, सारे एमसीक्यू डिस्कस कर लेंगे किस किस टाइप के आ सकते हैं। विच सीएसएस प्रॉपर्टी इज यूज टू चेंज द टेक्स्ट कलर ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट का टेक्स्ट कलर कैसे चेंज होता है, तो वो होता है ऑप्शन सी करेक्ट, कलर। ठीक है, तो हम कलर की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, उससे उसका टेक्स्ट चेंज होता है। व्हाट डज द जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी डू इन सीएसएस कंट्रोल। जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी सीएसएस कंट्रोल में क्या करती है? इट्स यूज फॉर ऑप्शन बी स्टैकिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स को सेट करती है। ठीक है, इन सीएसएस विच यूनिट इज रिलेटिव टू द साइज ऑफ द पेरेंट्स एलिमेंट्स फॉन्ट। तो ऑप्शन बी ईएम इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ पेरेंट्स एलिमेंट फॉर्म। विच सीएसएस सेलेक्टर विल ओनली सेलेक्ट पी एलिमेंट्स इनसाइड div एलिमेंट। तो div p, div के बाद p के p पहले div बाद में नहीं, ये तीन ऑप्शंस नहीं है, इसका भी ध्यान रखना। div के बाद p, कंफ्यूज मत होना। व्हाट इज द डिफॉल्ट पोजीशन वैल्यू ऑफ HTML एलिमेंट्स इन CSS? स्टैटिक, ऑप्शन सी स्टैटिक, डिफॉल्ट पोजीशन है हमारी स्टैटिक। ओके, विच CSS प्रॉपर्टीज यूज टू कंट्रोल द स्पेस बिटवीन लाइंस ऑफ टेक्स्ट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, लाइन हाइट। ठीक है, सीएसएस प्रॉपर्टी कंट्रोल करती है स्पेसिस बिटवीन टेक्स्ट लाइन। ये दो टेक्स्ट लाइन है, उनके बीच की स्पेस जो लाइन हाइट करती है। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना, लाइन हाइट कंट्रोल करती है। विच वैल्यू ऑफ द डिस्प्ले प्रॉपर्टी मेक्स एन एलिमेंट इग्नोर विड्थ एंड हाइट। विड्थ एंड हाइट कौन सी इग्नोर करती है? ब्लॉक नहीं है, इनलाइन। यस, इनलाइन कंट्रोल करती है हमारी विड्थ एंड हाइट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। What does the CSS property overflow? What does the CSS property overflow hidden do? Hidden क्या करता है? Hidden hides the content outside the elements box. Option A is the correct. Which CSS function used to apply shadow effect to text? Shadow, text shadow. ठीक है, ये आपने याद रखना, text shadow. Shadow से याद रह जाएगा कि text को shadow देनी है, तो text shadow है। Which CSS property controls how an element background image is repeated? Background repeat, याद रखना है, background repeat। तो चलिए अब दूसरे टाइप के CSS के क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन 1 है, बाय डिफॉल्ट व्हाट विल हैपन व्हेन द अबव कोड इज रेंडर्ड। डिव स्टाइल बैकग्राउंड कलर दे दिया लाइट ब्लू, विड्थ रखी है 200 पिक्सल। ठीक है, हेलो वर्ड और डिव को कर दिया है क्लोज। तो इसका देखते हैं, टेक्स्ट विल बी इन लाइन विद अदर एलिमेंट्स, क्रॉस नहीं, ये नहीं होगा। टेक्स्ट विल अपीयर इन अ ब्लॉक ऑक्यूपाइंग द फुल विड्थ अवेलेबल, नहीं जी। द डिव विल हैव 200 पिक्सल विड्थ एंड लाइट ब्लू बैकग्राउंड, जी हाँ, बैकग्राउंड लाइट ब्लू दिया था, विड्थ 200 पिक्सल थी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट विल बी द आउटपुट? स्पैन स्टाइल कलर रेड दिया है हेलो को, और स्पैन स्टाइल कलर ब्लू दिया है वर्ल्ड को। हेलो वर्ल्ड इन रेड कलर होगा, नहीं जी। हेलो इन रेड एंड वर्ल्ड इन ब्लू, बिल्कुल सही। इसका सेकंड का बी ऑप्शन करेक्ट है, बोथ वर्ड ब्लू, ये दोनों रॉन्ग है। ओके, दिस इज द करेक्ट वन। फर्स्ट में से ऑप्शन सी करेक्ट था। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट विल बी डिव बिहेव, हाउ विल डिव बिहेव। डिव स्टाइल दिया है डिस्प्ले इनलाइन, ठीक है, और डिव क्लोज किया है, तो लाइक अ ब्लॉक एलिमेंट नहीं, लाइक एन इनलाइन एलिमेंट, जी हाँ, डिव एक इनलाइन, क्योंकि डिस्प्ले हमने इनलाइन दे दिया है, तो थर्ड का बी ऑप्शन करेक्ट है। हाउ विल द डिव अपीयर, स्टाइल दिया विड्थ 100 पिक्सल दे दी है, हाइट 50 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर येलो दिया है, डिव को क्लोज किया। अब देखते हैं, अ स्मॉल येलो रेक्टेंगल, येलो लाइन, अ फुल विड्थ येलो एरिया इनविजिबल, ये तीनों तो नहीं होंगे, ऑप्शन ए होगा, स्मॉल येलो रेक्टेंगल होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिफ्थ, व्हाट विल बी द रिजल्ट। डिव स्टाइल टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे दिया है, स्पैन स्टाइल कलर ग्रीन दे दिया है, सेंटर कर दिया है टेक्स्ट को, ये हमें लिखा है। ठीक है, तो डिव टेक्स्ट लाइन सेंटर मतलब कि टेक्स्ट जो है सेंटर में होगा। टेक्स्ट इज लेफ्ट अलाइंड, नो। टेक्स्ट इज राइट अलाइंड, नो, नो अलाइनमेंट इन चेंज, ये भी नहीं। टेक्स्ट इज सेंटर्ड, यस, ऑप्शन बी, फिफ्थ का ऑप्शन बी। व्हाट हैपेंस व्हेन CSS इज अप्लाइड, बॉडी बैकग्राउंड के बैकग्राउंड इमेज URL bg.jpg, ठीक है, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। देखते हैं इसके क्या क्या ऑप्शंस हैं। द बैकग्राउंड रिपीट्स वर्टिकली ओनली, द बैकग्राउंड इमेज फिल्स द होल पेज, नहीं, ये दोनों तो नहीं है। द बैकग्राउंड इमेज अपीयर्स वंस, क्योंकि यहाँ पर हमने बैकग्राउंड रिपीट को नो रिपीट कर दिया था, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट does this do? Div background image URL pattern.png, background image repeat x, repeats the image vertically, तो ये तो नहीं होगा। center the image, तो ये भी नहीं होगा। shows the image only once, नहीं। repeats the image horizontally, तो सेवंथ का डी ऑप्शन करेक्ट है, repeats the image horizontally। ठीक है जी,
इफ एरियल इज नॉट अवेलेबल व्हाट हैपन्स, फॉन्ट फैमिली एरियल सेंस है। देखिए अब इतना पता होगा फॉन्ट फैमिली हम 2 इसलिए देते हैं, अगर एक फॉन्ट जो है ब्राउजर ना लोड कर पाया, ब्राउजर के पास नहीं अवेलेबल है, तो वो सेकंड यूज करता है, तो ब्राउजर यूजेस सेकंड sans serif फॉन्ट, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। व्हाट विल दिस डू, H1 फॉन्ट साइज 24 पिक्सल है, टेक्स्ट सेट्स टेक्स्ट टू 24 पिक्सल, नाइन्थ का ए ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सब रॉन्ग है। जो टेक्स्ट का साइज है ना वो 24 पिक्सल हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ 24 पिक्सल दिए। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द लाइन हाइट 2 मीन्स, लाइन हाइट 2 का ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और ट्रिकी है। डबल द डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग, 2 पिक्सल्स लाइन स्पेसिंग, हाफ ऑफ द लाइन स्पेसिंग, तो इसका आंसर है ए। तो लाइन हाइट को 2 दे दिए तो मतलब ये डबल कर देता है डिफॉल्ट लाइन की स्पेसिंग को, ठीक है, तो 10th का ए ऑप्शन इज द करेक्ट। तो पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द एक्रोनिम फॉर सीएसएस, सीएसएस का एक्रोनिम क्या है, बी कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट सीएसएस टाइप, इनमें से सीएसएस की कौन सी टाइप नहीं है। इनलाइन सीएसएस यस होता है, इंटरनल सीएसएस यस ये भी होता है, एक्सटर्नल सीएसएस ये भी होता है, ये 3 टाइप्स होती हैं। रिमोट सीएसएस ऐसी कोई टाइप नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब नॉट ए टाइप, तो यही आंसर करेक्ट है। उसने नॉट अ टाइप ऑफ सीएसएस पूछा तो आंसर डी इज द करेक्ट। ओके, ये 3 टाइप्स होती हैं। टू डिफाइन इंटरनल स्टाइल शीट विच HTML टैग इज यूटिलाइज्ड, टू डिफाइन इंटरनल स्टाइल शीट विच HTML टैग इज यूटिलाइज्ड, CSS नहीं, स्क्रिप्ट नहीं, लिंक नहीं, इंटरनल स्टाइल शीट के लिए होता है ए स्टाइल टैग। विच HTML प्रॉपर्टी इज यूज्ड व्हेन यूजिंग इनलाइन CSS, ऐसी कौन सी HTML की प्रॉपर्टी है जो यूज होती है इनलाइन CSS के द्वारा। स्टाइल्स नहीं, क्योंकि यहाँ पर S लगा है, अकेला स्टाइल यस, क्लास नहीं, CSS नहीं। व्हाट डज द C स्टैंड इन CSS, C स्टैंड मतलब 5th ऑप्शन कास्केडिंग। इन HTML which syntax is appropriate for linking an external CSS file, एक्सटर्नल CSS फाइल को कैसे लिंक करते हैं, लिंक रेल स्टाइल शीट href स्टाइल CSS, तो इसका ऑप्शन हमारी 6th ऑप्शन का आंसर करेक्ट है बी, ठीक है जी। विच CSS टाइप हैज हाईएस्ट प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, इनलाइन CSS को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक साल आता है, ठीक है। 3 टाइप की CSS होती है, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल, इन तीनों में से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी इनलाइन को, ये प्लीज याद रखना। इन CSS विच प्रॉपर्टी इज यूज टू चेंज द बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है, तो इसका आंसर है सी बैकग्राउंड कलर, ऐसे हाइफन के साथ बैकग्राउंड और साथ में कलर लिखा, इससे बैकग्राउंड चेंज होता है। विच टैग इज यूज टू लिंक एक्सटर्नल स्टाइल शीट, अब एक्सटर्नल स्टाइल शीट के लिए कौन सा होता है, तो लिंक होता है हमारा एक्सटर्नल। इनलाइन के लिए कौन सा था, स्टाइल था। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS स्टाइल्स कैन बी इंपोर्टेड इनटू वेब पेज, वेब पेज में कौन सा इंपोर्टेड हो सकता है, एक्सटर्नल CSS होता है जो इंपोर्टेड हो सकता है वेब पेज के लिए। सो थैंक यू सो मच।